फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 51, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आसान तरीके से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 51 का हमारा पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? का ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती प्रकाश नामक पुस्तक के रचनाकार थे। ये ऑप्शन पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, जिसका नाम है वेदांत गाथा। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई। हमारा सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग नामक पुस्तक की रचना की गई। ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोना के लिए प्रसिद्ध है? जिसका ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्सन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक, यानी कर्नाटक राज्य में भारत के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक राज्य में मिलता है। हमारा ऑप्शन ए है राजस्थान, राजस्थान में तांबे की खनन होती है, कर्नाटक में सोना की खनन होती है, झारखंड में कोयले की खनन के लिए यह प्रसिद्ध है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा प्रश्न है, बिहार राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट निर्धारित है? जिसका ए ऑप्शन है 75 सीट, बी ऑप्शन है 40 सीट, सी ऑप्शन है 16 सीट और डी ऑप्शन है 243 सीट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 16 सीट। तो बिहार राज्य से राज्यसभा के लिए 16 सीट निर्धारित है। हमारा ऑप्शन ए है 75 सीट। तो 75 सीट बिहार विधान परिषद की कुल सीट कितनी है? तो 75 है। हमारा ऑप्शन बी है 40 सीट। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। हमारा ऑप्शन सी है 16 सीट। तो 16 सीटें जो है वह बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सीट निर्धारित है। हमारा ऑप्शन डी है 243 सीट, यानी बिहार राज्य के विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243 है। चौथा प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न का ए ऑप्शन है माही नदी, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी, सी ऑप्शन है साबरमती नदी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में सभी, यानी ए ऑप्शन माही नदी अरब सागर में गिरती है। हमारा बी ऑप्शन है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और हमारा डी ऑप्शन है साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी उपयुक्त में ये तीनों नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर टाटा कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? जिसका ऑप्शन ए है पटना, बी ऑप्शन है मोतिहारी, सी ऑप्शन है जमशेदपुर और डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जमशेदपुर टाटा कंपनी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन ए है पटना,
पटना बिहार की राजधानी। पटना बिहार के राजधानी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है मोतिहारी। मोतिहारी महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन सी है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर टाटा कंपनी के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय के नाम से मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। हमारा छठा प्रश्न है, आसियान देश में कितने सदस्य देश हैं? जिसका ए ऑप्शन है 8 देश, बी ऑप्शन है 5 देश, सी ऑप्शन है 22 देश और डी ऑप्शन है 10 देश। यानी ये देशों का यह समूह है। आसियान जो है वह देशों का समूह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 10 देशों का जो समूह है जिसको हम आसियान देश के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10 देश। हमारा ऑप्शन ए है 8 देश। तो 8 देशों का जो एक समूह बना है जिसको हम लोग सार्क देश के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? सार्क देश, जिसमें 8 देशों का समूह है। हमारा ऑप्शन बी है 5 देश। 5 देशों के समूह को हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, यानी ब्रिक्स जो समूह जो है उसमें 5 देश है। हमारा ऑप्शन सी है 22 देश। तो 22 देशों के समूह को अरब लीग, क्या नाम है? अरब लीग के नाम से जानते हैं। तो 22 देशों के समूह को अरब लीग के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन डी है 10 देश। तो 10 देशों का जो समूह है इसका नाम है आसियान देश। क्या नाम है? आसियान देश। हमारा 7वां प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाई जाती है? जिसका ए ऑप्शन है 8 मार्च, बी ऑप्शन है 10 मार्च, सी ऑप्शन है 14 मार्च और डी ऑप्शन है 15 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 15 मार्च। यानी 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन ए है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है 10 मार्च। तो 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन सी है 14 मार्च। तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और ऑप्शन डी यानी 15 मार्च, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। 8वां प्रश्न है, डेथ ऑफ ए सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए किरण बेदी, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है मैरी कॉम और डी ऑप्शन है अमृत प्रीतम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमृत प्रीतम। यानी अमृत प्रीतम के द्वारा डेथ ऑफ ए सिटी नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा ऑप्शन ए है किरण बेदी। किरण बेदी के द्वारा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा माई ट्रुथ नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा ऑप्शन सी है मैरी कॉम। मैरी कॉम के द्वारा अनब्रेकेबल नामक पुस्तक की रचना की गई। और हमारा ऑप्शन डी है अमृत प्रीतम, जिनके द्वारा डेथ ऑफ ए सिटी नामक पुस्तक की रचना। हमारा 9वां प्रश्न है, बैल किस राज्य का राजकीय पशु है? जिसका ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। यानी बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है। हमारा ऑप्शन ए है राजस्थान। तो राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है। राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है।
हमारा बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। हमारा सी ऑप्शन है झारखंड। झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी। और हमारा डी ऑप्शन है बिहार। बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पशु बैल। हमारा 10वां प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? जिसका ए ऑप्शन है 10वें, बी ऑप्शन है 12वें, सी ऑप्शन है 13वें और डी ऑप्शन है 14वें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 14वें, यानी 14वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। किस क्रम के हैं? तो 14वें क्रम के ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। भारत देश के 12वें क्रम के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भारत के 14वें क्रम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।